जिसके हाथ में तलवार, उसकी है सरकार। जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट स्टेट सच टाइप ऑफ सेंटेंस। सीमांचल में हम लोग ओवैसी का नाम खूब चलता है, कितना बड़ा फैक्टर है कटिहार के लिए? और कोई फैक्टर नहीं, हार्म पहुंचा है। किसको हार्म पहुंचा? ये राजद को, सबसे ज्यादा नुकसान राजद को। काम भी तो चाहिए उसका, काम नहीं किया है। काम कुछ नहीं। जबरदस्ती खुशबू करते तो डायरेक्ट धमकी देता है कि फोर्स को बुलाएंगे, ऐसे। हाँ। बिहार, सियासत और सीमांचल। जी हाँ, जब दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर लगातार बिहार में चर्चा चल रही है तो एक केंद्र बिंदु और है, वो है सीमांचल को लेकर। और सीमांचल में इस बार किसका लहर चल रही है और किसके इशारों पर इस बार सीमांचल घूमेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज उसी लफ्ज को टटोलने के लिए हम आ चुके हैं सियासी गढ़ सीमांचल के कटिहार में, और कटिहार की जनता से जानेंगे कि कटिहार में इस वक्त क्या चल रहा है। एक बारे में आपको बता दें कि कटिहार में एक बार फिर तारकिशोर प्रसाद चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने कड़ी टक्कर दे रहे हैं वीआईपी से सौरभ अग्रवाल। सौरभ अग्रवाल के पिता इस वक्त बीजेपी से एमएलसी भी हैं। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कटिहार क्या कुछ कह रहा है। तो भैया, कटिहार में क्या माहौल है? कटिहार में दो आदमी में टक्कर है, एक बीजेपी में, एक महागठबंधन में। सुन रहे हैं कि जो महागठबंधन से प्रत्याशी हैं सौरभ जी, उनके पिताजी बीजेपी से एमएलसी हैं। बीजेपी से एमएलसी है, सही सुन रहे हैं। ये कैसे हो गया? अब ये कैसे होगा, ये तो आप लोग जानिए। अच्छा, आप लोग बताइए कटिहार क्या चाहती है, कटिहार की जनता में क्या है? कटिहार की जनता का भी खुला नहीं, वो दोनों में टक्कर है। कोई बोल रहा है बीजेपी में देंगे, कोई बोल रहा है महागठबंधन में देंगे। सीएम फेस तो चाहते होंगे ना आप लोग कि कौन हो, किसे पसंद करें आप लोग? हम लोग तो पसंद करते बीजेपी को ही। अच्छा, कटिहार का सीमा कुछ बांग्लादेश से भी लगता है क्या? हाँ, बगल में ही बांग्लादेश। बांग्लादेश। अमित शाह जी इस वक्त कह रहे हैं कि चुन चुन के निकालेंगे हम घुसपैठियों को। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले है ना कि घुसपैठियों जो हाँ। होंगे उनको बाहर खदेड़ा जाएगा। अब ये तो हम बता नहीं सकते। आप लोग को समस्या होती है, कुछ ऐसे लोग हैं कटिहार में क्या? नहीं, समस्या तो अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है ऐसी ना। आपका नाम? उमानंद महतो। महतो जी, महतो जी लोग किधर है आपकी बात? महतो जी लोग किधर है आपकी बात? बोले उधरे है। अरे जो बोल देंगे उधरे हैं, हमारे यहाँ जो बोल देंगे उधरे हम लोग हैं। सब लोग तो बता नहीं रहे, पता नहीं खोल रहे हैं। हाँ, एक संगे का है, हाँ। किधर है बता दीजिए। वो दोनों में टक्कर है, इसमें उसमें टक्कर है। हाँ हाँ, हाँ, देखिए आप। कौन निकलता है देखते हाँ, हैं। निकलने के बाद ही मालूम हो गया। सौरभ जी के बाबूजी भाजपा में, हम्म। तो फिर तू कहेंगे भाजपा को, तू कहेंगे महागठबंधन। इसी बात थोड़ी देता है, अपना मन से देगा। अपने मन से किसको देना देगा। आप लोग पता नहीं खोलेंगे। हम्म। ओवैसी का नाम सुने हैं? हम्म। ओवैसी का नाम नहीं सुने? प्रशांत किशोर के, प्रशांत किशोर, उनको भी नाम नहीं सुने? सुने ना नहीं सुने? याद नहीं। याद नहीं है? वाह, क्या गजब की है। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? नहीं घर का बगले में। क्या नाम है? उत्तम मेहता। मेहता जी, कटिहार में चुनाव है, तारकिशोर प्रसाद और सौरभ अग्रवाल का माना जा रहा है टक्कर। जनसुराज को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप? जंगसुराज अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो के बलवान है आप? हमारे लिए बलवान अभी अग्रवाल है। अग्रवाल, उनके कहा जा रहा है कि उनके पिताजी तो बीजेपी में है। रहने से क्या होगा, हाँ, सबका अलग अलग फंडा है। अच्छा, तारकिशोर प्रसाद को तो बीजेपी डिप्टी सीएम बनाई थी। डिप्टी सीएम बनने से क्या हो जाएगा, काम भी तो चाहिए उसका। काम नहीं किए हैं। काम कुछ नहीं। गेट पर जाइएगा, गेट पर बोलेगा क्या कौन है, पहले पूछो तो देखेगा, बोलेगा बोल दो बॉडीगार्ड के, नहीं है। नाम देख के बता घुसाते हैं क्या? हाँ, हम सबूत देंगे, मुंह पर बोलेंगे, प्रूफ देंगे। अच्छा, हाँ, क्या कैसा नाम लोगों को एंट्री मिलती है? कौन लोगों को एंट्री मिलती है घर के अंदर? 4 चकिया जो लेके आता है उसी को। बस चौचकिया वाला? हाँ, मोटरसाइकिल वाला के। हम लोग के बगल में घर है तो हम लोग गाड़ी लेके आएंगे, हम लोग पैदल क्यों ना आएंगे। अच्छा, तब इसीलिए करके पहले पूछेगा बॉडीगार्ड से, देखो तो कौन है, तो बॉडीगार्ड सब चिंता है हम लोगों को, बोलता है ये बगल का है, बोलता बोल दो नहीं है। नहीं मिलते हैं लोगों से। जबरदस्ती खुशबू करते तो डायरेक्ट धमकी देता है कि फोर्स को बुलाएंगे, ऐसे। ऐसे होता है। हाँ। ओवैसी जी को जानते हैं? हाँ? ओवैसी को नहीं जानते हैं, कभी नाम ही नहीं सुने हैं। नाम सुने नहीं है ऐसे। देखिए हम लोग बेसिक काम धंधा में रहते हैं, हम लोग घर में क्या काम है आपका? हम लोग साग सब्जी बेचते हैं। सब्जी वाला हाँ। बिजनेस सही से चल रहा है? हाँ। ऐसे आना चाहना तो हाँ बोलिए। नहीं, आप
क्या लग रहा है इस बार बिहार में, खासकर बिहार के चुनाव में जब हम देख रहे हैं तो कोई वादा कर रहा है कि हम महिलाओं को इतना दे देंगे, कोई कर रहा है कि हम 10,000 दे दिए, कितना बड़ा फैक्टर है ये सब चुनाव में? देखिए, अभी जो सिचुएशन है, एन केन प्रकार कुर्सी चाहिए, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। दोनों का सोच है कि किसी तरह हम सरकार बनाना है, और इसके लिए प्रलोभन देने का जो एरिया है, रेंज है, वो कोई सीमित नहीं है। वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। कोई 10,000 रुपया ठीक इलेक्शन से 15 दिन पहले महिलाओं को भेजता है। एक किस्म का घूस ही इसको समझते हैं कि आप पैसा लो और हमको वोट दो। तो इस पर 20 बन करके महागठबंधन है, आप 30,000 लो, सरकार बनते ही आपको 30,000 आपके खाते में भेज देंगे, 1 साल का आपका पेमेंट आपको हो जाएगा। तो एक मुश्त मिल करके आप रोजगार कर सकते हैं। मतलब नहले पर दहने वाली बात हो रही है। नौकरी की बात, जहाँ तक आज बिहार में 20 साल से नीतीश जी का शासन है, इसमें हमने ये देखा कि भाई नौकरियां तो है नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति निजी व्यवस्था चला रहे हैं और अपने मर्जी के लोगों को कम पैसे दे करके खटाते हैं। जो होनहार लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, ये जो तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या पॉसिबल है बिहार में हर घर में? इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं। हर घर में नौकरी आप कैसे दे दीजिएगा? एजुकेशन चाहिए ना, जैसा काम वैसा एजुकेशन चाहिए ना। हर इलिटरेट को आप नौकरी दीजिएगा हर घर से, तो वो काम क्या करेगा? काम बजट भी तो नहीं है। नहीं, काम क्या करेगा? काम तो है नहीं। अब इलिटरेट को आप दीजिएगा, उसमें कौशल नहीं है, तो वो क्या काम करेगा? एजुकेशन, कौशल, ये सब होना चाहिए, तभी नौकरी दीजिएगा। तो ये नॉट एट ऑल पॉसिबल दैट एक घर से आप एक नौकरी दीजिएगा, इट पॉसिबल नॉट एट ऑल, है ही नहीं। वो है इलेक्शन के का मुद्दा है, लोग बोल देते हैं वोट चाहिए, इनके चुनावी मुद्दा है, ऐसा नहीं। और एक चीज इस सरकार में जो आया 20 साल से नीतीश के राज में, इस बात को मानना होगा कि जो विधि व्यवस्था के मामले में इसने अच्छा किया। यस, अच्छा किया। नहीं तो दिन रात में 10 बजे इसी टाइम पर कोई लड़की अकेली मैदान में नहीं जा। मोकामा में भी तो घटना घट गया ना, चुनाव के वक्त, ऐन वक्त पहले किसी एक नेता कार्यकर्ता पार्टी विशेष का उसका मर्डर हो जाता है। वो जगह कौन सा है? मोकामा। यस, मोकामा को आप जानते हैं कैसा है? बिल्कुल, हम मोकामा गए भी थे अभी। गए भी थे। और मोकामा है कैसा? वहाँ तो दियारा क्षेत्र है, और दियारा क्षेत्र में जिसके हाथ में तलवार, उसकी है सरकार। दाल क्षेत्र में जिसके दाल हाथ में क्षेत्र, तलवार, यस, उसी की ही सरकार। चाहे अनंत सिंह हो, चाहे सूर्यमान सिंह हो, या वो जो मारा गया यादव, दुलारचंद यादव, सबका इतिहास तो एक ही है। कोई अलग है? बोलिए, एक ही इतिहास है। तो जैसा गुंडागर्दी आप करेंगे वैसा तो भोग भोगना होगा। गॉड हैज टोल्ड, जैसा करोगे कर्म वैसा पाओगे भोग। तो अब देखिए, आइए माइथोलॉजी, ये जो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी के कीड़े क्या बोलेंगे? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा कर्म, जैसा होगा कर्म वैसा होगा भोग। ये इतिहास में, हमारा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो भोग तो भोगना होगा। मर्डर हुआ ऑलराइट, लेकिन मर्डर को ही मारता है, दूसरे को आसानी से नहीं मारता। किसी का कोई बिगाड़ा नहीं, क्यों मरेगा? चुनाव के पहले हो गया इसलिए माहौल वहाँ बिगड़ गया। चुनाव के पहले हुआ, सब अपराधी एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और चुनाव का माहौल में हुआ तो हंगामा ज्यादा हो रहा। यादव को मार दिया तो हंगामा हो रहा है, अब फिर किसी राजपूत को मारता तो फिर हंगामा होता, जातीय बात आ जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टंट ड्रामा लोग करते हैं, हर पार्टी के लोग करते हैं। अब आइए पुलवामा क्या हुआ, खूब वोट मांगा जा रहा है उसमें भी। पुलवामा पर वोट क्यों मांग रहे हैं? मैं कहता हूँ आपको, पुलवामा में जो मर गए वहाँ के गवर्नर अभी सत्यपाल मलिक, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री से बोला था उन्होंने स्टेटमेंट कि यहाँ आतंकवादी खतरा है, एयरलिफ्ट किया जाए यहाँ के सेनाओं को। उसने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप चुप रहिए। उसके बाद घटना घट गई, मर गए। अब लोग कहते हैं कि भाई वहाँ आरडीएक्स आया था 1 क्विंटल, वो कहाँ से आया था? जांच कीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में गाना चल रहा है, वो मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। एक्चुअली प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट स्टे सच टाइप ऑफ सेंटेंस। हिज कैपेबिलिटी इज मोर। नोट आंखों से गोली मारे, नोट दैट पिस्टल चलाई, सिक्सर चलाई। It is the not sentence of prime minister. Prime minister should talk some upper things. अच्छी बातें हैं, नेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, बॉर्डर पॉलिटिक्स, पब्लिक वेलफेयर, इन पर चर्चा करना चाहिए। व्हाट इज द स्टेप ही इज टेकिंग
for the benefit of the public. For that he should tell. But he is telling, भैंस चुरा ले जाएगा, मुजरा करेगा, क्या मंगलसूत्र ले लेगा? What nonsense it is! Your dignity is up, you are going down. It is not good. It is not. Another thing I am telling you regarding Pahalgam. One doubt I have got. I am asking you people and the people of India also. Our people was killed by the extremists. They are telling. But how these extremists crossed the border, 300 kilometers from the border to Pahalgam, how they came here, afterward, where they have gone, why it is not known to the government of India, where they have gone. And after 3 months you are telling they are found in the jungle and they have been shooted. Within the 3 months, what they were eating in the jungle, who was providing the food to them, where were your force? Why did you not instruct your force properly? Search for the extremists where they are. 3 months they were hidden. After that you are killing somebody and telling that no, they are killed. Why? Why it took 3 months? Horse military is such a powerful which can do anything within 5 minutes. You took 3 months. Where were the extremists? Who was providing the food to them? And after who was providing the food? So that's all. Anything else? बिल्कुल बिल्कुल that's all. चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं. सीमांचल में है भैया. हाँ बिल्कुल जोर दे दिया. सीमांचल में है हम लोग. आगे आ जाइए थोड़ा सा. सीमांचल में हम लोग ओवैसी का नाम खूब चलता है. कितना बड़ा फैक्टर है कटिहार के लिए और सीमांचल? कोई फैक्टर नहीं. नाम तो जानते होंगे ना ओवैसी? एकदम क्यों नहीं जानेंगे, लेकिन कोई 4 सीट जीत गए थे. बहुत 4 सीट जीत गया था. एक माहौल यहाँ क्रिएट करके जाते हैं, उसको जीतने और ना जीतने से कोई फायदा नहीं. खेल बिगाड़ने वाले हैं. वो अक्सर उनका व्यू रहता है हम दूसरे पार्टी को हार्म पहुंचाए. किसको हार्म पहुंचा? ये राजद को सबसे ज्यादा नुकसान राजद को. राजद तो आरोप लगाते हैं कि बी टीम है. नहीं तो राजद को ही सबसे ज्यादा बॉस लॉस है. अगर ओबीसी कहीं से खड़ा हो रहा तो वो देखिए फैक्टर होगा तो राजद को ही लॉस है. और किसी को वोट नहीं हो रहा, राजद को ही नुकसान हो रहा है. भैया और एक लोग यहाँ आइए, आपसे भी बात करते हैं. रुकिए. सीमांचल में है ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? ओवैसी अच्छा नेता है. असर डालते हैं. असर डालते हैं सीमांचल में. सीमांचल में असर डालेंगे. आरजेडी का वोट किसको नुकसान पहुंचेगा? आरजेडी का नुकसान पहुंचेगा. आरजेडी. तो हम थे कटिहार में. लोग मिले अलग अलग तरीके के. किसी ने कहा कि यहाँ ओवैसी कौन है हम जानते ही नहीं. तो किसी ने कहा कि इतना बड़ा फैक्टर है ओवैसी कि इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल जाता है. एक चाचा जी मिले जिन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारी बातें की. बात पुलवामा पे भी किया, बात सरहद की सुरक्षा की भी की और बात हर परिवार में सरकारी नौकरी देने पर भी बात को रखा. कहा कि ये तो संभव ही नहीं है कि बिहार में हर एक परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए. तो इतना प्रबल बिहार की सियासत की समझ आपको कहीं और नहीं मिलेगी. और खासकर जब सीमांचल की सियासत को नब्ज को जानने हम आए तो कटिहार में जब लोगों से बात की तो अलग अलग लोगों की राय भी सामने आई. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. तमाम पॉलिटिकल और चुनाव से जरूरी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ. कैमरे के पीछे हमारे रंजन हैं और मैं आयुष राज द्विवेदी इस वक्त कटिहार से. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.